जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि झारखंड ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ यहाँ ठगने का काम करता है, जहाँ यहाँ लूटने का काम करता है। आप कोयला का क्षेत्र में जाइए, पत्थर का क्षेत्र में जाइए, या एससीसी प्लांट जाइए, एमपीएल प्लांट जाइए, या कोई मजदूर मर जाता है तो उस पर शोषण किया जाता है। हर वर्ग में, हर क्षेत्र में जहाँ जाइएगा आप, वहाँ पर आपको शोषण ही शोषण। शासन को चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर इतनी आप सक्रियता दिखा रहे हैं तो एक दिन आप कोयला के खदानों में घूम के देख लीजिए, कोयला बंदी मतलब जो काला बाजारी होता है वो बंद हो जाएगी। लेकिन यही लोग के संरक्षण में कोयला चोरी हो रहा है। नहीं, आज हम लोग का 40वां दिन हो गया। 20 मजदूर साथियों और JBKSS के सभी सक्रिय साथी ने हम लोग 40 दिन तक धरना देने का काम किया, लेकिन इन लोगों ने एक दिन भी सूद लेने का काम नहीं किया। जब टाइगर जयराम महतो का नाम सुना कि इन लोग टाइगर जयराम महतो यहाँ पे धरना देने के लिए आ रहे हैं, गेट जाम करने के लिए आ रहे हैं, तालाबंदी करने आ रहे हैं, तब इन लोग मतलब धनबाद जिला के सारे फोर्स, सारे पुलिस दौड़ के यहाँ पे एससीसी प्लांट झारखंड अभी मैं मौजूद हूँ एससीसी गेट में, और यहाँ पर ही देख रहे हैं JBKSS के सभी सदस्य जो है गेट के बाहर जो खड़े हैं, गेट को एकदम ताला लॉक करके। और आइए बात करते हैं, हम लोग JBKSS के सदस्य महतो भी यहाँ पर ये भी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। तो दादा, आज जो गेट जाम हुआ है तो गेट जाम किया गया? देखिए, गेट जाम हम लोग इस एसएससी फैक्ट्री के अंतर्गत 3 गो गेट आता है और हम लोग पूर्ण बंदी किए हैं, तीनों गेट को तालाबंदी करने का काम किए हैं। आज ये जो हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये आपका दूसरा नंबर गेट है, और यहाँ पे नहीं, बाकी तीसरा गेट में भी आदमी दिखेगा आपको। और पूर्ण रूप से जितने वर्कर हैं, इन लोग का टाइमिंग है, एगो 6 बजे, एगो है 8 बजे। तो 6 बजे जितने भी वर्कर घुसे हैं, आने वाले थे ड्यूटी में, उन लोग को हम लोग पहले ही रोक दिए थे, और जो भी घुसे हैं उन लोग हम लोग निकलने नहीं दे रहे हैं। मतलब पूर्ण रूप से हम लोग एससीसी प्लांट को एकदम बंदी करने का काम कर रहे हैं। कोई भी निकलेगा नहीं और कोई भी घुसेगा नहीं जब तक हम लोग का 20 मजदूर भाइयों के साथ इंसाफ ना हो जाए। तो दादा, मांग जो है 9 सूत्रों की मांग है दादा? बिल्कुल, हमारे जो मांग है, सबसे प्राथमिकता हमारे 75% स्थानीय आदमी, जो बेरोजगार लड़का है, जो स्थानीय लोगों हैं, उन लोग को रोजगार की बात है। हम लोग सर्वप्रथम हम लोग का है। दूसरा नंबर में हम लोग का 20 मजदूर भाइयों का है। तीसरा CSR फंड है। और इस प्रकार की ITI अप्रेंटिस जो साथिया क्या बोलते हैं, दोस्त लोग हैं जो इधर उधर भटक रहे, जाके अप्रेंटिस कर रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोग के यहाँ एसएससी प्लांट में प्राथमिकता देने की मांग को लेकर हम लोग फिर बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से 9 मांग है हम लोग का, और सभी मांगों को लेकर हम लोग धरना दिए हुए हैं। देखते हैं हमारे प्रबंधक एसएससी प्लांट कितने में सहमति बनती है और कितने में नहीं बनती है। जब तक हम लोग का जो मांगे हैं, मांग पूरे नहीं करेंगे, तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। ये क्योंकि देखिए, 20 मजदूर भाइयों लगभग 2020 से इन लोगों ने अपने मतलब इन लोगों के साथ इंसाफ करने का काम कर रही है आपका एससीसी महाप्रबंधक। क्योंकि इन लोगों को बिना सूचना, बिना बोले, ऊपर से फिर 20 मजदूरों के साथ मतलब केस किया गया, इन लोग को जेल भेजने का काम किया गया। आप समझ सकते हैं कि एक परिवार चलता है तो उसके परिवार में एक कमाने वाला व्यक्ति होता है, और इन मतलब 20 मजदूरों का परिवार को उजाड़ने का काम किया है ये एससीसी प्लांट। और इसी एससीसी प्लांट को इस 20 मजदूरों ने अपना जमीन देके इस प्लांट को खड़ा करने का काम किया। दादा, सुनने में आया कि आज भी लोग को डेट दिया गया था? हाँ जी बिल्कुल, इन लोगों को 107 दिया गया था और इन लोगों को कोर्ट पेशी के लिए बोला गया था, लेकिन पता नहीं, इस चीज़ में हमको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। अच्छा दादा, देखा जाए तो इतना जो प्रशासन आज आया है, इससे पहले क्या एक भी प्रशासन आप लोग से धरना स्थल में भेंट कर? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आज हम लोग का 40वां दिन हो गया। 20 मजदूर साथियों और JBKSS के सभी सक्रिय साथी ने हम लोग 40 दिन तक धरना देने का काम किया, लेकिन इन लोगों ने एक दिन भी सूद लेने का काम नहीं किया। जब टाइगर जयराम महतो का नाम सुना कि इन लोग टाइगर जयराम महतो यहाँ पे धरना देने के लिए आ रहे हैं, गेट जाम करने के लिए आ रहे हैं, तालाबंदी करने आ रहे हैं, तब इन लोग मतलब धनबाद जिला के सारे फोर्स, सारे पुलिस दौड़ के यहाँ पे एससीसी प्लांट आ गए हैं। मैं बोलना चाहता हूँ प्रशासन को, चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर इतनी आप सक्रियता दिखा रहे हैं तो एक दिन आप कोयला के खदानों में घूम के देख लीजिए, कोयला बंदी मतलब जो काला बाजारी होता है वो बंद हो जाएगी। लेकिन यही लोग के संरक्षण में कोयला चोरी हो रहा है आज। तो टाइगर जयराम महतो, सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो कब तक आ रहे हैं? टाइगर जयराम महतो हमारे आदर्श आइडियल बिल्कुल 12 से 1 बजे के बीच में उपस्थित हो जाएंगे, और अपने मुंह से वो
हमारे विचार रखेंगे और दहाड़ने का भी काम करेंगे और एससीसी प्लांट को एकदम अनिश्चितकालीन हम लोग जाम करने का काम करेंगे जब तक हमारी मांग पूरा ना हो जाए। बिल्कुल दादा आने ही वाले हैं। आप सभी से हम निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आगाह करते हैं कि आप सभी पहुँचे और इस झारखंडी जनमुद्दा के साथ 20 मजदूरों भाइयों के साथ जो मतलब क्या बोलते हैं इसको गलत किया जा रहा है, इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, इन लोग के साथ देने का काम करे और झारखंडी हित में जो हम लोग लड़ रहे हैं इसमें साथ देने का काम करे। सभी कोई पहुँचे, हमारे टाइगर दादा भी आ रहे हैं। दादा देखा ये तो झारखंड में ही ऐसा क्यों कि गेट जाम करना पड़ रहा है, तब भी इसका हल नहीं निकल रहा है। बाहर में तो कहीं ऐसा नहीं करना पड़ता जैसे कि अन्य राज्यों में हो गया, वो सब राज्यों में तो ऐसा नहीं चलता, लेकिन झारखंड में ही ऐसा क्यों आखिर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि झारखंड ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ यहाँ ठगने का काम करता है, जहाँ यहाँ लूटने का काम करता है। आप कोयला का क्षेत्र में जाइए, पत्थर का क्षेत्र में जाइए या एससीसी प्लांट जाइए, एमपीएल प्लांट जाइए, या कोई मजदूर मर जाता है तो उस पर शोषण किया जाता है। हर वर्ग में, हर क्षेत्र में जहाँ जाइएगा आप, वहाँ पर आपको शोषण ही शोषण दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि कारण यही है कि आज तक हमारे प्रदेश तो बना, प्रदेश का कई मुख्यमंत्री बना, लेकिन यहाँ पे नियम और नीति नहीं बन पाया है। नियम नीति नहीं बन पाने के कारण हम लोग के ऊपर शोषण किया जा रहा है। जो हमारे मुआवजे हैं, मुआवजे के लिए लड़ना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि वो जो परिवार मर जाता है, जिनका परिवार का आदमी मर जाता है, उसके लिए हम लोग को लड़ना पड़ता है, उसका हक के लिए हम लोग को लड़ना पड़ता है। इसका नियम होता है, नियम ऑफ लॉ के अनुसार उसको जैसे ही उसका एक्सपायर हुआ या फिर जो भी दुर्घटना होती है उसको तुरंत मुआवजा दिया जाता है, लेकिन हम लोग को लड़ना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं, या दूसरा स्टेट जाइए, बिहार जाइए, यूपी जाइए, बंगाल जाइए, कहीं भी जाइए, गुजरात जाइए, सब जगह का नियम है। लेकिन ना जाने ये झारखंड प्रदेश में हम लोग का जन्म लेना ही दुर्भाग्य है या क्या है, हमको समझ से परे लग रहा है।